Assalamu alaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start chapter number 7 number patterns exercise 7a. Number sequence. Number sequence क्या है बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करें होल नंबर्स की होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ओके सो 2 5 8 11 14 जिस सीक्वेंस में ये नंबर हैं लिखे हुए वो नंबर सीक्वेंस कहलाए जाएंगे ओके 2 5 8 10 11 फॉर्म्स अ नंबर सीक्वेंस ये नंबर चेन है या नंबर सीक्वेंस है द नंबर्स इन द नंबर सीक्वेंस आर नोन एज टर्म वो नंबर्स जो कि नंबर सीक्वेंस में होते हैं वो टर्म्स कहलाई जाती हैं द नंबर्स आर गवर्न बाय अ स्पेसिफिक रूल अब उनमें नंबर सीक्वेंस में जिस फॉर्म में हमारे पास टर्म्स होंगी या नंबर्स होंगे वो किसी ना किसी रूल के तहत होंगे ओके सो जैसे कि ये हमारे पास नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 2 से फिर उस 2 में 3 ऐड हो रहा है तो फिर 5 आ रहा है फिर 3 ऐड हो रहा है तो 8 आ रहा है फिर 3 8 ऐड हो रहा है तो 11 आ रहा है फिर 3 ऐड हो रहा है तो 14 आ रहा है सो ये बेसिकली एक सीक्वेंस है नंबर सीक्वेंस है और इसमें क्या रूल लग रहा है कि हर टर्म में ऐड 3 करो और नेक्स्ट टर्म आ जाए हमारे पास ऐड 3 at start with 2 then add 3 to each term to get the next term. So now we are going to start exercise 7a. For each of the following sequence state a rule and write down the next two terms. रूल तो हम लोग तभी लिख सकते हैं जब सीक्वेंस में जो भी एडिशन होगी नंबर की टर्म्स में जो भी नंबर की एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो सेम नंबर से हो ओके सो पार्ट ए पहले चेक कर लेते हैं हम 14 19 24 29 34 ठीक है सो अगर देखा जाए 14 के बाद 19 है 14 के बाद कितने नंबर का गैप है 14 में अगर हम 5 ऐड करें 14 15 16 17 18 19 मीन्स के 19 माइनस 14 अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ भी तो कितना आएगा 9 माइनस 4 इज 5 1 में से बन गया 0 सो 14 में 5 ऐड हो रहा है तो 19 आ रहा है फिर 19 में 5 ऐड होगा 24 फिर 24 में 5 ऐड होगा 29 फिर 29 में 5 ऐड होगा तो 34 आ रहा है फिर इसी तरीके से 34 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34 35 36 37 38 39 फिर 39 में 5 ऐड करेंगे तो 44 ओके सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 39 एंड 44 ये रहा हमारे पास रूल भी और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो भी नाउ नेक्स्ट पार्ट बी को ज़रा ऑब्जर्व करें अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो 80 72 64 56 एंड 48 सो अगर हम यहाँ पे इसको गौर से देखें 80 के बाद 72 है कितने नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे 80 माइनस 72 इज 8 ठीक है सो कितना हाउ मैनी numbers are there in between 80 and 72 8 numbers so 80 minus 8 is 72 फिर 72 में से अगेन हम 8 माइनस करेंगे 64 आएगा फिर इसमें से अगेन हम 8 माइनस करेंगे 56 आएगा फिर 56 में से अगेन हम 8 माइनस करेंगे 48 आएगा फिर 48 में से 8 माइनस करेंगे 40 आएगा 40 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 32 आएगा so now we can write the rule as subtract 8 from each term to get the next term and the next two terms are 40 and 32 so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट इज पार्ट सी 6 12 24 48 96 192 अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे गौर से देखेंगे 6 के बाद 12 है डबल हो रहा है फिर अगेन इसका डबल फिर अगेन इसका डबल फिर इसका डबल फिर 96 का डबल 192 फिर ऑब्वियसली इसका डबल होगा इसका क्या मतलब हो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48 2 96 96 2 192 and 192 2 2 2 4 9 2 18 1 carry 2 1 2 3 384 सही नेक्स्ट टर्म आ गए 384 नाउ मल्टीप्लाई 384 with 2 again 4 2 8 8 2 16 1 carry 3 2 6 7 768 so the next two term are 384 and 768 हमने यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 to get the next term and the next two terms are 384 and 768 divide now okay
पार्ट डी 1600, 800, 400, 200, 100। तो गौर से देखा जाए ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 1600 डिवाइड बाय 2, 800 डिवाइड बाय 2, 400 डिवाइड बाय 2, 200 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2। तो देखा जाए तो 1600 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 800 आ रहा है, फिर इसको 2 से कर रहे हैं तो 400, 400 को 2 से किया तो 200, 200 को 2 से किया तो 100। अब 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ सो आंसर आता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। सो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 50। फिर मैं अगर 50 को 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो हमने क्या किया, हर टर्म को डिवाइड करवाया 2 से। डिवाइड डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 50 एंड 25। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज 9 माइनस 19, 9 minus 9, sorry, part E, minus 16,384, then 4096, then minus 1024, 256 minus 64। हर अल्टरनेट नंबर में जो है साइन चेंज हो रहा है। तो क्या है, -16 है फर्स्ट नंबर, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मैं इस नंबर से डिवाइड करवाऊँ तो ये पॉजिटिव आ जाए, फिर मतलब कि वो नंबर जो है बेसिकली नेगेटिव होगा। ठीक है। सो -16,384 को मैं किससे डिवाइड करवाऊँ, ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि मेरे पास पॉजिटिव में आंसर आ जाए। सो हम चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ माइनस 16,384 डिवाइडेड बाय, मैं -4 से करवा रही हूँ। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 तो 4 की टेबल में आता नहीं तो 0 लगाएंगे। 8 लेने के लिए 38, 38 नहीं आता। सो 4 9 ज़ा 36, 2 द कैरी गया 24, 4 6 ज़ा 24। 4096 को -4 से डिवाइड कराऊंगी तो -1024 आएगा। नाउ इसको -1024 को -4 से डिवाइड करवाऊंगी तो +256 आएगा। +256 को -4 से डिवाइड कराऊंगी तो -64 आएगा। सो -64 को अगर मैं -4 से डिवाइड कराऊँ, माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस का हो जाएगा। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 द 24, 4 6 ज़ा 24, 16। नेक्स्ट 16 को अगर मैं -4 से डिवाइड करवाऊँ, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, -4। तो डिवाइड पार्ट ई में क्या होगा, डिवाइड ईच टर्म बाय -4 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 16 एंड -4। नेक्स्ट पार्ट एफ 9 -18, 36, -72, 40, 144। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखा जाए ये 18 है और ये 9 है। -18 प्लस 9, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 18 माइनस 9 इज 9। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अच्छा ये है 9 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 36 माइनस 18 भी चेक कर लेते हैं। ओके, 16 हो गया, 16 माइनस 18। ओके, ये 9 है, ये 18 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर डबल हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 9 2 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय -2 ज़ा -18, -18 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +36, +36 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -72, -72 मल्टीप्लाई बाय -2 is 144. Now next we will multiply 144 by -2. सो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस साइन आएगी यहाँ पे। और 44 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, -288। मतलब कि ये नंबर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखा मैंने, ये 9 है, ये 18 है, इसी तरीके से डबल होता जाएगा। तो इन शॉर्ट ये तमाम नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं -2 के साथ। ओके, सो 288 आ गया। अब 288 को -288 को मैं 2 से -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16,
1 plus 17, 1 carry 2 to the 4, 5, 5, 76. So the next number are minus 288, 576. यहाँ पे हमने सी टर्म्स जो हैं हमारे पास पार्ट एफ में क्या किया, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस टू गेट द नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म्स टू टर्म्स आर माइनस 288 एंड 576. नेक्स्ट पार्ट जी, माइनस 52, माइनस 59, माइनस 66, माइनस 73, माइनस 80. तो माइनस 52 के बाद हमारे पास अगर देखा जाए 59 में से अगर मैं 52 माइनस करती हूँ, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 5 गए 0, सो 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड 7 करवा सकते हैं, सॉरी ऐड -7 करवा सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट 7 करवा सकते हैं. ओके, -52 में हमने अगर सब्ट्रैक्ट -7 करवाया तो -59 आंसर आएगा. फिर -59 में अगर सब्ट्रैक्ट -7 करवाया तो -66 आएगा. -66 में -7 सब्ट्रैक्ट करवाया तो -73. -73 में अगर -7 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो -80. -80 में सब्ट्रैक्ट -7 करवाया तो -87. एंड -87 में अगर मैंने -7 सब्ट्रैक्ट करवाया तो मेरे पास आंसर आएगा -94. सो subtract 7 from each term to get the next term, and the next two terms are -87 and -94. अब now in H part, if you look over here, so क्या है हमारे पास H में -100, -90, -80, -70, ओके एंड -60. तो अगर देखा जाए हर टर्म में से 10 का डिफरेंस आ रहा है. सो -100 प्लस 10 इज -90, -90 प्लस 10 इज -80, -80 प्लस 10 इज -70, -70 प्लस 10 इज -60, देन -60 प्लस 10 इज -50. Next, -50 plus 10 is -40. Now 0, 10, 20, 30, 40. अब 0 में मैं 0 के बाद 10 है, 10 के बाद 20. अच्छा, इसकी मैं पहले h की जो है वो बता देती हूँ रूल. Add 10 to each term to get the next two terms, and the next two terms are -50 and -40. Now part I is 0, 10, 20, 30, 40. अब हर नंबर में अगेन 10 का डिफरेंस है. 0 ऐड कराएंगे तो 10 आएगा, फिर 10 ऐड कराया तो 20, फिर 10 ऐड कराया तो 30, फिर 10 ऐड कराया तो 40, फिर 10 ऐड कराएंगे तो 50, फिर 10 ऐड कराएंगे तो 60. सो ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट two terms, and the next two terms are 50 and 60. नेक्स्ट 52, 59, 66, 73. अब 52 के बाद 59 है, फिर 66 है, फिर 73 है. तो पहले 59 में से 52 माइनस करके देख लेते हैं तो 7 आया. तो 52 plus 7 is 59, 59 plus 7 is 66, 66 plus 7 is 73, 73 plus 7 is 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80 plus 7 is 87. So add 7 to each term to get the next terms, and the next two terms are 80 and 87. Now next 4, 12, 36, 108. अगर देखा जाए ये 4 है, ये 12 है, ये 36 है. तो इन शॉर्ट 4 3 is 12, 12 3 is 36, 36 3 is 108, 108 multiplied by 3 is 324, 324 multiplied by 3 is 972. So multiply each term by 3 to get the next term, and the next two terms are 324 and 972. सो आप लोगों को ये सीक्वेंस करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो है कौन सा नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड करवा रहे हैं. अच्छा, याद रहे जब भी रूल की बात आ जाती है, रूल का लिखा हुआ हो कि रूल मेंशन करें, तो इट मीन्स के सेम नंबर या तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, या मल्टीप्लाई कोई भी सीक्वेंस के टर्म्स, या फिर ऐड हो रहे होंगे सेम नंबर से, या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. ठीक है, तो सेम नंबर होंगे वहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं होगा वहाँ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट टू टर्म्स बतानी है, सीक्वेंस नहीं बतानी. सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी ओवर हेयर. सो पार्ट ए अगर देखा जाए, पार्ट ए की बात करते हैं. क्या है? -6, -5, -5, -3. अब जब जहाँ पे रूल ना हो मेंशन, तो इसका मतलब ये है कि
हमारे पास जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो -6 है, ये -5 है, तो इनका डिफरेंस देखें 6 और -5 का, ये क्या होता है डिफरेंस 1। ठीक है, इसका मतलब -6 + 1 जो है -5। नेक्स्ट -5 और ये -3, इसका मतलब -5 में से +2 ऐड किया -3। नेक्स्ट -3 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सेम नंबर है। -3 में से जब +3 कैंसिल होंगे तो 0 आएगा। नाउ 0 + 4 is 4. Now 4 + 5. 4 + 5 is 9. 9 + 6 is 15. तो हर नंबर यहाँ पे जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो है इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी। 47, 38, 30, 23, 17 and next two terms we have to write. So 47 और 30 में अगर देखा जाए 38 - 47, 8 में से 7 गए, सॉरी 47 - 38, फिर 17 में से जब 8 गए तो 9 बचा, 3 में 3 कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब 47 - 9, नेक्स्ट 38 - 30 इज -8 का डिफरेंस आएगा। 38 में से -8 करेंगे तो 30, फिर -7 करेंगे तो 23 आएगा। फिर 23 में से हमने -6 करना है तो 17 आएगा। ठीक है, मतलब कि एक एक नंबर कम हो रहा है यहाँ पे। 17 - 5, 17 - 5 इज 12। 12 - 5, 12 - 4, ये -5 है, ये -4, 12 - 4 इज 8। तो इस सीक्वेंस में क्या क्या एक एक नंबर जो है पीछे हो रहा है, और इस तरीके से हमें जो है 12 और 8 मिला। नेक्स्ट पार्ट सी। -50, -45, -44, -39, -38। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स, अगर देखा जाए ये -50 है, ये -45 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं +5 ऐड करवा रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 50 - 5 is 45। नाउ दिस इज -45 एंड दिस इज -44। इसका मतलब +1 ऐड होगा, माइनस प्लस माइनस, 45 - 1 is 44, देन 44 और ये -39। तो 44 क्या है, -44 में हम अगर 5 ऐड करवाते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 44 में से जब 5 गए 39, तो ये -39 है, ये 38 है। सो -39 + 1 प्लस माइनस माइनस, 39 + 1 इज 39 में से जब 1 गया है तो 38। नाउ +5, माइनस प्लस माइनस, 38 में से जब 5 गया, हम लोग चेक कर लेते हैं। 8 - 5 is 3 and this 3, so -33। okay, now next -33 + 1, minus plus minus, 33 में से 1 गया 32। now next part is part D। 100, 98, 95, 93, 90। 100 में से 98 गए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 98 में से 95 गए तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। 95 में से 93 गए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 93 में से 90 गए तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 100 - 2 is 98, 98 - 3 is 95, 95 - 2 is 93, 93 - 3 is 90। now 90 - 2 is 88 and 88 - 3 is 85। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ई। 1, 3, 6, 10, 15। अगर गौर से देखा जाए, ये 1 है, ये 3 है। 1 में हम
प्लस 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 में 7 ऐड किया तो 28। सो द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 21 एंड 28 और हर जो नंबर ऐड हो रहा है वो एक एक इंक्रीमेंट होके ऐड हो रहा है हमारे पास। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन सो यू मे कमेंट एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 exercise from exercise 7a. So in question number 3 we have to write down the next two terms of each of the following terms. So now माइनस पार्ट ए चेक कर लेते हैं। पार्ट ए में क्या है, -5, -7, -11, -19, -35। ओके, -5 में ऐसा क्या नंबर ऐड हो रहा है कि मेरे पास 7 आ जाए। अगर 7 -5 करके देखती हूँ, कॉमन डिफरेंस देखूँ तो 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, -5 में -2 में ऐड कर रही हूँ। -5 में -5, -7, -11, -19, -35 और ओके। नाउ -5 में मैंने -2 ऐड किया तो -7 आ रहा है। नेक्स्ट -7 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि -11 आ जाए, -4, बिकॉज माइनस माइनस प्लस माइनस साइन, 7, 8, 9, 10, 11। नेक्स्ट 11 है, मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि 19 आ जाए। सो 19 और 11 का डिफरेंस देख लेते हैं। 19 और 11 का, 9 में से बन गया 8, 1 में से बन गया 0, सो 8। इसका मतलब ये नंबर जो है ये डबल हो रहा है, 2, 4। अब नाउ नेक्स्ट -8, माइनस प्लस माइनस साइन आया, 11 प्लस 8 इज 19। नाउ 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -16 माइनस माइनस प्लस माइनस साइन आएगा, 19 प्लस 16 इज 35। नाउ 16 2 ज़ा 32, -32, सो माइनस माइनस प्लस माइनस साइन आएगा, 32 प्लस 5। चेक कर लेते हैं, 32 प्लस 5, 5 प्लस 2 इज 7, 3 प्लस 3 इज 6, -67। नाउ नेक्स्ट 32 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -64। तो -64 ऐड कराना है -67 में। सो माइनस माइनस प्लस माइनस साइन आएगा क्योंकि एडिशन हो रही है। 67 प्लस 64, 67 प्लस 64, 7, 8, 9, 10, 11, 1 कैरी, 6, 6, 12, 13, 131। सो -131। सो आई होप सो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट बी इज़ 1, नेक्स्ट अगेन इज़ 1, 2, 3, 5। ओके, नेक्स्ट टू टर्म्स हमें अपने फाइंड करनी है। ये क्या है, 1, फिर अगेन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फिर देखा जाए 1 में क्या ऐड हो रहा है, 1 में 0 ऐड हो रहा है तो हमारे पास ये 1 आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट 1 में क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है तो हमारे पास 2 आया। फिर 2 में क्या ऐड हुआ कि 3 आ जाए, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 आया। फिर 3 में क्या ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। नेक्स्ट अब क्या ऐसे नंबर आएगा हमारे पास, 5 में अब 3 ऐड होगा। यहीं से आप लोगों को समझना चाहिए कि जो नंबर यहाँ पे हैं वही नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ये 1, फर्स्ट में तो 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आएगा, मतलब कि ये वाला, इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड हुआ तो ये आया। फिर इस नंबर में ये वाला ऐड हुआ तो ये आया। फिर इस 3 में ये वाला नंबर ऐड हुआ तो ये आया। अब इसमें ये वाला नंबर ऐड होगा तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आएगा, दैट इज़ 8। अब 8 में जो है मेरे पास 5 में ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13, 13 आया। ओके, सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 8 and 13। पार्ट बी, पार्ट सी 4, 16, 36, 64 and 100। नेक्स्ट टू टर्म्स आर, अब अगर देखा जाए यहाँ पे
ये 4 जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16। ओके 4 4 ज़ा 16। 4 की टेबल में 96 36 कब आता है? 9 ज़ा 4 9 ज़ा 36। ओके 4 16 ज़ा 64। 4 25 ज़ा 100। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो नंबर 4 है ये थ्रू आउट सेम है, 4 4 4 4 4, ताकि पहले वाला नंबर हमेशा जो है सेम है। अब मुझे नेक्स्ट भी जो है इसी तरीके से कुछ लाना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर, ठीक है। तो अब जो डिफरेंट है नंबर वो क्या है? ये वाला 4, ये 4, ये 9, ओके, ये 16 और ये 25। ओके अब देखा जाए 4 1 ज़ा 4 है और 4 4 ज़ा 16, तो 4 और -1 का डिफरेंस कितना हुआ? 3। 9 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। 16 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ? 7। 7 का डिफरेंस है। 25 और 16 का डिफरेंस कितना हुआ? 9। सो अगर ये देखा जाए 3 में +2 करूँगी तो 5 आ रहा है, 5 में +2 करूँगी तो 7 आ रहा है, 7 में +2 कर रही हूँ तो 9, मतलब कि 3 में 1 में 3 ऐड किया तो 4 आया, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, 4 को मैंने 5 से प्लस किया तो 9 आया, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कराया, 9 में 7 ऐड किया तो 16 आया, तो 16 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 16 में मैंने 9 प्लस किया तो 25 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब मैं 25 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा सकूं? यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए तो 2 2 का डिफरेंस है, तो 11 होगा यहाँ पे। 11 प्लस 25 प्लस 11 इज 36, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 36। नेक्स्ट 36 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करवाऊँ कि जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो सके? तो अगेन 13 यहाँ पे ऐड होगा, तो 13 और 36, 6 प्लस 3 इज 9, 49. So 4 multiplied by 36 is 36 multiplied by 4. 6 4s are 24. 2 carry, 4 3s are 12, 13, 14. Okay, now next is 49 multiplied by 9 4s are 36, 3 carry, 4 4s are 16, 17, 18, 19, 196. So 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, 4 आया, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया, 16 आया, 4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 36 आया, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया 64 आया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराया 100 आया, 4 को 36 से मल्टीप्लाई कराया 144 आया, 4 को 49 से मल्टीप्लाई कराया 196 आया। और जो डिफरेंट नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनमें 2 2 का डिफरेंस है। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी, तो हम लोग वो चेक कर लेते हैं। तो पार्ट डी 1 -8 27 60 -64 100 एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स चाहिए। अगर देखा जाए एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, एक नंबर माइनस, अगर मैं 1 की क्यूब लिखूं तो 1 क्यूब इज़ 1। सो ये कहना कोई बुरी बात नहीं होगी कि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट ये -8 है, इसका मतलब अगर मैं यूँ लिखूँ -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब का मतलब क्या है? -2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 1 था, ये -2 था, अब ये नेक्स्ट क्या होगा? 3 होगा, बट पॉजिटिव का क्यूब, 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट हमारे पास
-4 होना चाहिए, और इसका क्यूब करेंगे। सो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। नाउ नेक्स्ट में हमने क्या किया, 5 प्लस 5, ये 1 है, ये फिर -2 है, ये 3 है, ये -4 का क्यूब हो रहा है, ये 5 का क्यूब होगा। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने का मतलब क्या है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा, सॉरी ये 100 नहीं, ये 125 है। ओके, ये 125 है। ओके, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 125 आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट नंबर, ऑब्वियसली 6 होगा, बट माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 का क्यूब। ओके, -6 का क्यूब क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 चेक कर लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 3 ज़ा 18, 19 20 21, so 206, 216, so माइनस 216। अब ये -6 था, अब नेक्स्ट 7 का क्यूब होगा, 7 क्यूब मतलब 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 9 7 ज़ा क्या होता है, 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33 34। तो +7 का क्यूब करवाया हमने, तो 343 आंसर आया। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हर नंबर को जो है क्यूब किया, पहले 1 क्यूब किया, फिर -2 का क्यूब किया, फिर हमने 3 का क्यूब किया, फिर -4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर -6 का क्यूब किया, तो हमारे पास आंसर आया 216। फिर हमने 7 का क्यूब किया, +7 का क्यूब किया, तो हमारे पास आंसर आया 343। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज 13927। सो आई वांट टू रेज सम rough work on this screen now. 13927. So 1 multiplied by 3 is 3, 3 threes are 9, 9 threes are 27, 27 threes are 7 threes are 21, 2 carry, 3 twos are 6, 7 8, 81। नेक्स्ट 81 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 3 करती हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, सो 243। हमने इस सीक्वेंस को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और नेक्स्ट टर्म्स जो आई हैं हमारे पास वो 81 एंड 243 है। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन, सो यू मे आस्क मी टू मेक वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन। So till then, Allah Hafiz. I will try to upload exercise 7B as soon as possible. Thank you.